डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वहां से आप फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन या सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होगा, जिसको एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। सो क्या क्या रिएजेंट पॉसिबल है सर? ये एसिड हैलाइड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स एसिड हैलाइड है सर। AlX3 के प्रेजेंस में अगर आप इसको ट्रीट करते हैं तो ये केटायन देता है आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज AlCl4 माइनस। सो ये जो पार्ट है इसका, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है सर इस केस में। आप यहाँ पे एसाइल हैलाइड के जगह पे एनहाइड्राइड ले सकते हैं। एनहाइड्राइड अगर आप लेंगे AlCl3 के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोफाइल हमारा देखिए अभी भी यही है। बाय प्रोडक्ट केवल डिफरेंट होता है। इस केस में बाय प्रोडक्ट HCl जाता है जब H प्लस रिलीज होता है एरोमेटिक कंपाउंड से, तो यहाँ पे AlCl3 और HCl बाहर जाता है, और यहाँ पे AlCl3 और एसिड बाहर, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर जाएगा। तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट डिफर होता है सर, मेन प्रोडक्ट हमारा सेम होता है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल सेम है सर। सर ये एनहाइड्राइड साइक्लिक भी हो सकता है। देखिए ये साइक्लिक एनहाइड्राइड है। साइक्लिक एनहाइड्राइड को भी अगर आप AlCl3 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, ये यहाँ पे कार्बोकेटायन बना रहा है, और ये कार्बोकेटायन वाला एंड अटैक करेगा बेंजीन के रिंग पे। हम लोग इस सारे रिएजेंट को एग्जांपल में कवर करने का कोशिश करेंगे। सो गाइज ये तीन में से कोई भी रिएजेंट हो सकते हैं फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन के लिए। एसाइल हैलाइड हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, साइक्लिक एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है सर, इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। करेक्ट। जनरल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? जनरल रिएक्शन लिखेंगे कि बेंजीन पे RCOX एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये एसाइल बेंजीन देता है। एनहाइड्रस बेंजीन हो गया, ये एसाइल बेंजीन देता है सर, एसाइल बेंजीन देता है। अगर इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, सेम फर्स्ट स्टेप का कि सर RC डबल बॉन्ड OX एसिड हैलाइड है सर, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लेविस एसिड और AX3 इट गिव्स द केटायन RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 माइनस। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन होता है सर बेंजीन के रिंग पे। सो सेकेंड स्टेप हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बेंजीन का रिंग है सर which has pi electron density, electrophile is RC double bond O positive charge, so this pi electron density approach the electrophilic carbon and you get बेंजीन के रिंग पे हम लोग इसको अटैच कर देंगे ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ग्रुप आया C डबल बॉन्ड O एंड R। एज यू नो कि ये रेजो स्टेबलाइज्ड होता है, और अगर आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखेंगे जिसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, pi electron is delocalized throughout the ring from this carbon to this carbon, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R हो जाएगा सर। दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। करेक्ट, ये अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा सर। थर्ड स्टेप में सर ये जो एरोमेटिक रिंग था, जो कि बिकॉज ऑफ दिस सब्सटीट्यूशन ये रिंग जो है सर ये एरोमेटिसिटी लॉस कर दे रहा है, C डबल बॉन्ड O R और यहाँ पे H। सो सर डी प्रोटोनेशन होगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा सर, H प्लस बाहर निकलेगा, बेंजीन रिंग अगेन एरोमेटिक हो गया सर, और C डबल बॉन्ड O R आ गया। दिस इज मेन प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन, एसाइल बेंजीन। करेक्ट। दिस H प्लस इज यूज्ड बाय AlCl4 माइनस। सो ये जो H प्लस रिलीज होता है सर, it react with AlCl4 minus, you get the catalyst as it is AlCl3 and HCl। करेक्ट। तो ये प्रोपोज्ड मैकेनिज्म है एसाइलेशन का। एसाइलेशन का प्रोपोज्ड मैकेनिज्म हो जाएगा सर ये। कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल अगर लें कि सर बेंजीन को अगर हम ट्रीट करते हैं एसिटाइल क्लोराइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्या है ये, एसिटाइल क्लोराइड। सो एसिटाइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या देगा प्रोडक्ट,
एसिटोबेंजीन, C double bond O, CH3. This is acetobenzene. करेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम एसाइल हैलाइड कुछ ऐसा ले लें, CH3 CH2 C double bond O Cl in presence of लेविस एसिड, बेंजीन के रिंग पे 3 कार्बन का कीटोन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। करेक्ट। थर्ड, एसिड हैलाइड अगर हम लोग ऐसे ले लें, C6H5 C double bond O Cl and anhydrous AlCl3, what do you get? Now you get benzophenone। सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, इसको अटैच करेंगे Cl को हटा करके, सो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक बेंजीन का रिंग आएगा सर, दिस इज बेंजोफिनोन। करेक्ट। ऐसे ले सकते हैं सर। अब हम लोग एक साइक्लिक एनहाइड्राइड जो देखे थे कि एनहाइड्राइड भी लिया जा सकता है, सो ये है यहाँ पे कि सर अगर आप बेंजीन को एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करें, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, राइट, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर आप इसको ट्रीट करेंगे, मेन प्रोडक्ट अपना यही बनेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3, एसिटोफिनोन ही होगा सर। बट जो पार्ट यहाँ पे बच जाएगा सर, इलेक्ट्रोफाइल आप यहाँ से जनरेट कर रहे हो, तो ये जो पार्ट बच जाएगा जो कि AlCl3 के साथ जाता है, सो जब डीप्रोटोनेशन होगा, प्रोटीन आएगा, H+ आएगा सर यहाँ पे, तो ये H+ एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट बनाएगा। सो सर यहाँ पे बाद में AlCl3 रिलीज होगा और एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। इससे पहले मैकेनिज्म में क्या देखे थे हम लोग, जब एसाइल हैलाइड लेते हैं यहाँ पे तो HCl बाय प्रोडक्ट मिलता है, राइट, तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट का डिफरेंस होगा सर, नथिंग एल्स। सर अगर इसको हम साइक्लिक ले लें तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अपना। फिफ्थ एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे कर लें कि बेंजीन का रिंग है और एसाइल हैलाइड एनहाइड्राइड जो है वो साइक्लिक एनहाइड्राइड आपने ले लिया, करेक्ट, ये O है सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड O इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। नाउ यू गेट इलेक्ट्रोफाइल कैसा जनरेट हुआ था, तो आप क्या करेंगे, बेंजीन का रिंग बनाएंगे, इस पे अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होगा, इस कार्बन को आप अटैच करेंगे, C डबल बॉन्ड O, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो सर यहाँ पे 2CH2 का यूनिट होगा, करेक्ट, और यहाँ पे तीसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O माइनस AlCl3 होगा। समझ रहे बात, AlCl3 हो जाएगा सर यहाँ पे, O माइनस, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये O माइनस आएगा सर, ये AlCl3 के साथ अटैच रहेगा। अगर आप डीप्रोटोनेशन करेंगे तो इसको आप H लिख सकते हैं यहाँ पे, AlCl3 ना लिख करके यहाँ पे हम जब डीप्रोटोनेशन होगा, एरोमेटिसिटी गेन होगा, तो सर आप इसको एसिड लिख सकते हैं। करेक्ट है ये चीज। अब इस एसिड को अगर आप एसिड हैलाइड, अगर आप अगेन SOCl2 के साथ ट्रीट कर दिए, SOCl2 के साथ, तो सर ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ से OH रिप्लेस हो जाता है Cl के थ्रू, देन यू गेट द कंपाउंड लाइक बेंजीन के साथ आपके पास मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। गाइस अभी देखिए, अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 फिर से ले लें तो ये टर्मिनल हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा फिर से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगर अगेन ले लिया जाए तो ये बेंजीन के रिंग पे अगेन अटैक कर सकता है और अब आपके साइकिल मिलेंगे 1 2 3 4 कार्बन का यहाँ पे साइक्लिक 4 5 6, इस दोनों को ले लेंगे तो 6 मेंबर का रिंग मिलेगा सर। सो अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक दिस, 6 मेंबर का रिंग मिलेगा, डबल बॉन्ड O। फाइनली ये प्रोडक्ट होगा। आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू या उल्फ किस्नर रिडक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है सर, और फाइनली आपको अल्केन मिल जाता है। गॉट इट। तो ये है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। बात रही लिमिटेशन की, तो अल्काइलेशन में जो लिमिटेशन था, जो लिमिटेशन फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में था, सेम लिमिटेशन फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में भी होता है। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप
अटैच विद द बेंजीन रिंग, और कौन कौन से ग्रुप, तो सेम लिस्ट है यहाँ पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये सारे ग्रुप जब प्रेजेंट होंगे बेंजीन के रिंग पे, हाईली स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है ये, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इस रिंग पे नहीं हो पाता है सर। कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप भी लिए थे कि सर अगर NH2 जैसा एक्टिवेटिंग ग्रुप या इसके डेरिवेटिव्स होंगे तो वो बेंजीन के रिंग पे, बेंजीन के न्यूक्लियस पे लेविस एसिड का अटैक नहीं होने देता है सर। NH2 अगर बेंजीन के साथ प्रेजेंट है तो इट इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। बट सर यहाँ पे अगर लेविस एसिड आएगा AlCl3 तो ये रिंग, ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर AlCl3 के साथ कंबाइन करता है और ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। सो ये लेविस एसिड बेंजीन के रिंग पे ना अटैक करके NH2 प्लस AlCl3 माइनस, करेक्ट, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना देता है सर। तो यहाँ भी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन यहाँ भी ऑब्जर्व नहीं होता है सर। सो ये लिमिटेशन है। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन किस किस में होगा, तो बेंजीन में होगा, अल्काइल बेंजीन में होगा, एराइल बेंजीन में होगा, हेलो बेंजीन में होगा। गाइज हम ये सारे एग्जांपल्स अल्काइलेशन के केस में डिटेल में बताए हैं। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है। सारे ही प्रोसेस को मैंने वहाँ पे डिटेल में कवर किया है कि NO2 CnCOOH ये एस्टर ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, NR3 प्लस है, यहाँ पे ये NR3 प्लस है। ये जो ग्रुप है सर, ये अगर बेंजीन के साथ आएगा तो एसाइलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये लिमिटेशंस है। अल्काइलेशन और एसाइलेशन का सेम लिमिटेशंस होता है सर। अल्काइलेशन और एसाइलेशन के केस में सेम लिमिटेशंस होते हैं। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा ग्रुप अल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं देगा। ओके, सो आई होप गाइज आपको रिएजेंट का लिस्ट एक बार हम लोग अगर गो थ्रू हो जाए इसके साथ, तो मैकेनिज्म, एसाइलेशन का मैकेनिज्म, 3 स्टेप मैकेनिज्म, और जो रिएजेंट का लिस्ट था हमारे पास, ये रिएजेंट आपको शायद याद हो गया होगा। आई होप आपको ये रिएजेंट का लिस्ट याद हो गया होगा। एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड या साइक्लिक एनहाइड्राइड हम ले सकते हैं लेविस एसिड के प्रेजेंस में, राइट। और हर केस में हमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है सर, वो इलेक्ट्रोफाइल सेम नेचर का इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है। देखिए एसाइलेशन का एडवांटेजेस क्या है, अगर आप एसाइलेशन के एडवांटेज को काउंट करेंगे तो एसाइलेशन का एडवांटेज कुछ ऐसा है सर कि यहाँ पे हमको जैसे अल्काइलेशन में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता था, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है सर। मीन्स अगर आपको नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन चाहिए, CH3 CH2 CH2Cl, इसको अगर आप AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट करेंगे, देन यू गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपको क्यूमीन मिलने वाला है सर, CH CH3 एंड CH3, आपको यहाँ पे रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन चाहिए तो आप यहाँ पे एसाइलेशन करवाइए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड Cl लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। तो सर इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है एंड यू गेट C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसको आप रिड्यूस करवा लीजिए आइदर ZnHgHCl। गाइज ये क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट होता है, या फिर आप चाहें तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ये होता है उल्फ किस्नर का रिएजेंट। हाइड्रोजन KOH के प्रेजेंस में हाइड्रोजन लेते हैं, ये उल्फ किस्नर का रिएजेंट होता है। इसका काम होता है कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करना अल्केन में। सो ये कार्बोनाइल को अल्केन में रिड्यूस कर देगा एंड यू गेट CH2 एंड CH3 नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। सो ये एसाइलेशन का अल्काइलेशन पे थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है कि अल्काइलेशन में हम नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन नहीं बना पाते हैं, तो आप एसाइलेशन के थ्रू नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बना सकते हैं। पहले आप एसाइलेशन करवा लीजिए, फिर आप कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन करवा लीजिए। ओके, थैंक यू गाइज। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यू रियली अंडरस्टैंड द वीडियो, प्लीज like and subscribe the channel and hit the bell icon for notification of next video. Thanks.